अंधेरा गहरा हो चुका था और गांव की संकरी गलियों में केवल कुछ ही लोग नजर आ रहे थे। एक बूढ़ा चौकीदार अपने डंडे को जमीन पर ठक ठक करता हुआ रात की गश्त पर था। चांदनी रात थी, लेकिन गांव के पुराने मंदिर के पास का इलाका अजीब सा सन्नाटा ओढ़े हुए था। कहते हैं कि इस पुराने मंदिर में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। मंदिर के पुजारी पंडित रामलाल गांव के बाहर एक छोटे से घर में रहते थे। वे हर सुबह साफ सफाई करते और शाम को आरती करके अपने घर चले जाते। लेकिन कुछ दिनों से वे देख रहे थे कि मंदिर के अंदर की चीजें बदल रही थीं। दिए बिना जलाए ही जल जाते, घंटियां बिना छुए बजने लगती और कभी-कभी तो भगवान की मूर्तियां अपने स्थान से हिल जाती। एक दिन पंडित रामलाल ने गांव के कुछ प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया और उन्हें मंदिर की इन घटनाओं के बारे में बताया। लोग पहले तो हंसे, लेकिन जब उन्होंने रामलाल की आंखों में डर देखा तो उन्होंने इस बात को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। गांव के सरपंच मदन लाल ने कहा, हम रात में मंदिर के आसपास पहरा देंगे और देखेंगे कि असल में क्या हो रहा है। उस रात सरपंच मदन लाल और गांव के कुछ नौजवानों ने मंदिर के आसपास छिपकर देखा। आधी रात बीत चुकी थी जब उन्होंने देखा कि एक लंबा चौड़ा अजनबी काले कपड़े पहने मंदिर की ओर बढ़ रहा है। उसके हाथ में एक चमकती हुई लाल लाठी थी जिससे अजीब सी रोशनी निकल रही थी। मदनलाल और उनके साथियों ने उस अजनबी को घेर लिया, लेकिन जैसे ही वे उसके करीब पहुंचे उनकी आंखें चौंध दिया गईं। अजनबी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आंखें मानो आग की तरह जल रही थी। उसने एक जोरदार ठाका लगाया जिससे सभी के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक अजनबी ने अपनी लाल लाठी से एक जोरदार प्रकाश किरण छोड़ी जिससे सभी लोग अंधेरे में छिप गए। लेकिन जब मदन लाल ने हिम्मत करके आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि अजनबी गायब हो चुका था, लेकिन उसकी लाल लाठी मंदिर के दरवाजे के पास पड़ी थी। मदन लाल ने डरते डरते लाठी को उठाया और उसे ध्यान से देखा। वह लाठी साधारण लकड़ी की नहीं थी, बल्कि वह किसी रहस्यमय धातु से बनी थी जो मदन लाल ने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने तुरंत गांव के सभी लोगों को बुलाया और उन्हें लाठी दिखाई। गांव के एक बुजुर्ग हरिदास, जो पुराने समय के रहस्यमय किस्सों के जानकार थे, ने कहा, यह कोई साधारण लाठी नहीं है, यह किसी तांत्रिक विद्या का प्रतीक लगती है, हमें सावधान रहना होगा। हरिदास की सलाह मानकर गांव वालों ने मंदिर के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना दिया। अगले कुछ दिनों तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन गांव वालों के मन में अजनबी के लौटने का डर बना रहा। कुछ हफ्ते बीत गए और लोग धीरे धीरे उस घटना को भूलने लगे। लेकिन एक रात जब पंडित रामलाल अपनी गश्त के बाद मंदिर में सो रहे थे तो उन्होंने देखा कि वही अजनबी फिर से मंदिर के दरवाजे पर खड़ा है। इस बार उसके हाथ में कोई लाठी नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में वही आग जल रही थी। पंडित रामलाल ने भगवान का नाम लेकर जोर से चिल्लाना शुरू किया, भगवान हमारी रक्षा करो। उनकी आवाज सुनकर गांव के लोग तुरंत वहां पहुंच गए, लेकिन इस बार अजनबी ने कोई शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। उसने केवल रामलाल की तरफ देखा और कहा, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते, मैं यहाँ कुछ अधूरा काम पूरा करने आया हूँ। सरपंच मदन लाल ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या चाहते हो? अजनबी ने एक पल के लिए मौन धारण किया और फिर से कहा, मैं एक पुराना ऋषि हूँ जिसे उसके कर्मों की सजा मिली है। मैं यहाँ अपनी मुक्ति के लिए आया हूँ। इस मंदिर में एक गुप्त शक्ति है जिसे मैं साथ ले जाना चाहता हूँ। गांव वाले अजनबी की बात सुनकर हैरान रह गए। क्या सच में यह कोई पुराना ऋषि था या फिर यह सब कुछ कोई चाल थी? हरिदास आगे आए और बोले, यही तुम सब में ऋषि हो तो अपनी मुक्ति के लिए सत्य का मार्ग चुनो। इस मंदिर की शक्ति को हानि पहुंचाने का प्रयास न करो। अजनबी ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें और गांव वालों को कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए यहाँ आया हूँ। यदि तुम लोग मेरे लिए यह 7 दिन का यज्ञ कर सको तो मैं इस गांव को छोड़ के चला जाऊंगा। गांव वालों ने आपस में विचार विमर्श किया और अंत में तय किया कि ये यज्ञ करेंगे। अगले 7 दिनों तक गांव के सभी लोग मिलकर यज्ञ में शामिल हुए। अंतिम दिन जब यज्ञ समाप्त हुआ तो अजनबी ने मंदिर के सामने आकर अपना सिर झुकाया और कहा, मुझे मुक्त किया गया है, मैं इस गाँव का एहसानमंद रहूँगा। इसके बाद वह अजनबी धीरे हवा में विलीन हो गया और लाल लाठी जो पहले मंदिर के पास पड़ी थी भी गायब हो गई। गांव वाले इस रहस्यमय घटना